ग्वालियर में इन दिनों पतियों में पत्नियों और उनके बॉयफ्रेंड से खौफ का माहौल है। यही वजह कि ग्वालियर में पत्नी और उनके दोस्तों से परेशान पति थाने पहुंचकर पुलिस से कह रहे हैं कि मुझे मेरी बीवी से बचाओ। ग्वालियर में एक महीने में 35 पति थाने पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी पत्नियों और उनके साथियों पर मारपीट और हत्या की धमकी दी जाने की शिकायत की है। कुछ पतियों को तो मेरठ कांड की तरह मारकर नीले ड्रम में चुनवाने की धमकियां तक मिली हैं। खौफ के मारे ये पति अब डरने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ। धमकी ऐसी आ रही हैं। पहले नीले ड्रम की धमकी आई थी मेरे पास। पत्नी कहती है कि मैं तो लीडर जो ड्रम में देगा ना, तेरी ना लोकेशन मिलेगी और ना कुछ पता चलेगा मेरा। जी वाला ड्रम वाला ऐसे काट के मैं तो वो ड्रम के अंदर डाल के और जे डाल दूंगी मैं। पत्नी ने कहा, मेरठ में जैसे नीले ड्रम में पति को गाड़ा था, वैसे ही तुझे भी गाड़ दूंगी। ड्रम की जो धमकी दे रही है, ऐसी वो कार्ड केस हुआ ना, ऐसी मैं तेरे संग ही कर दूं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्या केस हुआ है? जी वाला ड्रम वाला ऐसे काट के मैं तो वो ड्रम के अंदर डाल के और जे डाल दूंगी मैं। अच्छा, सीमेंट डाल देगी? सीमेंट डाल देगी सर। अच्छा। सड़क किनारे बैठा पीड़ित पति मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, हम पीड़ित पतियों की सुन लो सरकार। इन चेहरों को जरा गौर से देखें, शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन इनका दर्द एक जैसा है। ये पुरुष अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं। अमित सेन नाम के इस व्यक्ति को डर है कि मेरठ हत्याकांड के जैसे इन्हें भी इनकी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर नीले ड्रम में गाड़ देगी, क्योंकि इनकी पत्नी के एक दो नहीं 4 बॉयफ्रेंड हैं और विरोध करने पर पत्नी के प्रेमी ने जान से मारने की धमकी दी है। अपने भाई से, अपने छोटे भाई से वो धमकी दिलवा रही है कि मैं जब दिन मैं घर पे आऊँगा अपने, उस दिन तेरे गोली से उड़ा दूंगा। डर मुझे इतना लग रहा है, मैं कुछ अपनी मैं जान से खेल रहा हूँ। कोई जस्ता में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कहीं भी आ रहा हूँ, कोई भी कुछ कर दे, मार दे, कोई भरोसा है मेरा? और जब मैं मर जाऊँगा, जब मैं सौरभ मर गया, सौरभ ने क्या कर लिया? उसकी कार्रवाई कौन कर रहा है? कोई नहीं। जब मैं ही मर जाऊँगा फिर क्या करेगा कोई? सबूत होने के बावजूद ये लोग सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अब ये खुद अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए पीएम से गुहार लगा रही हैं। अब आप बात पवन दुबे की भी सुन लीजिए। इनकी पत्नी ने अचानक इनके साथ रहने से ही इनकार कर दिया। मेरी 2013 में शादी हुई थी, तो इसका अफेयर चल रहा है। इसका पार्लर पे धंधा होता है, धंधा चल रहा है। इससे शिकायत, हाँ पुलिस से शिकायत की, कोई सुनवाई क्यों? पुलिस पैसा ले लेती है, पैसा लेती है और वहाँ पे छापा लगता नहीं है। खेवने बनी, मैं परेशान हूँ, खेवने बनी है। मैं जो आगे से देख के आया हूँ। वहीं ग्वालियर के रहने वाले सुल्तान अपनी पत्नी से इस कदर डर चुके हैं, वो घर के बाहर तक नहीं निकलते। वो मुझसे तलाक चाहती है। मैं तो रखना चाहता हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। एक महीने भी मेरे साथ ढंग से नहीं रही, अपनी प्रेमी के साथ में रह रही है और उसी का कहना मानती है और पूरी ससुराल में उसी की चलती है। तो तुमने बात करी, मैंने घर पे भी गया 3-4 दफे, तो मारने को आते हैं, कुंडी लगाते हैं, जान से मारने की धमकी भी दी है। इन कांपते हाथों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये अपनी पत्नी से किस कदर खौफसदा हैं, जो शिकायत दर्ज करवाते वक्त हाथ कांप रहे हैं। ऐसे 3 या 4 नहीं बल्कि कई मामले हैं, जहां कहीं पत्नी का प्रेमी से चक्कर चल रहा है, तो कहीं पत्नी अपनी बूढ़ी सास से मारपीट कर उन्हें वृद्ध आश्रम भेजना चाहती है। प्रकार के केसों में वृद्धि हुई है। इसमें एक मुख्य रीजन मोबाइल और सोशल मीडिया का चलन है। पासवर्ड को लेकर भी उनमें विवाद की स्थिति होती है कि पति को पत्नी का पासवर्ड चाहिए या पति को पत्नी का, पति को, इस प्रकार से पासवर्ड की भी कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर रील्स बनाने को भी झगड़े होते हैं, या सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहना है, या अपने महिलाओं का मायके में ज़्यादा बात करना। मतलब मुख्य वजह एक मोबाइल इसमें उभरी थी। इन शिकायतों को सुनने के बाद पुलिस भी दंग है। जो मामले पेंडिंग हैं, उनकी काउंसलिंग के बाद सुलह की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ज़्यादातर मामले ऐसे आ रहे हैं, कुछ पतियों के आवेदन भी आ रहे हैं कि पत्नी से पीड़ित है, पत्नी का और कहीं अफेयर है। दूसरा, पहले जो एक तरफा महिलाओं के लिए कानून थे, उसमें अभी अब रोक लगाई गई है। परिवार परामर्श केंद्र बने, उसमें पतियों की भी सुनते हैं। रील का बढ़ता क्रेज, ऊंचे शौक और प्रेमी की एंट्री शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार कर रही है, और ऐसे में शिकायत केंद्रों के बाहर पीड़ित पति एक दूसरे का दर्द बांटने पर मजबूर हैं। उम्मीद यही है कि इनकी कोई सुनेगा और फिर इन्हें इंसाफ मिलेगा। विस्तार न्यूज के लिए ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट। ये सच है कि पिछले दिनों पति प्रताड़ना के मामलों में बड़ी तेजी आई है।
महिलाओं के पक्ष में बने कानून अपने दुरुपयोग के कारण अब पुरुषों को डरा रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा रहे हैं। बहुत शहरों में पतियों की मदद के लिए कॉल सेंटर और NGO भी खुल गए हैं, जहां पतियों से परेशान पत्नियों को कानूनी मदद दी जाती है।